सबसे पहली तो जनता ने बहुत धन्यवाद। मैं विधानसभा में मेरा क्षेत्र की ज्यादा बात करी। 33,109 वोटों की मेरे को जीत मिली। वोट दिया नहीं दिया बा तो आगला की मर्जी। राजस्थान की हिंदुस्तान की नेतागिरी कम करी। सरपंच जे मारकन 5 बरस काम कराए हुए भी बीजेपी में भाग का आपका स्वार्थ है। कोरोना में भी लोग जैसे घर में छुपिया लेकिन मैं सड़क पर रही। मैं एक दिन भी घर कौन रही। राम राम जी। मोक्ष पूजल को सिक्र पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ नीम का थाना और मेरे साथ में ही विधायक जी सुरेश मोदी जी। बताना चाहूंगी कि भाई 2018 में भी ये जीत्या है और 2023 को चुनाव है वो भी है निकालो है। तो हम बाबा बातचीत करांगा जानांगा कि भाई 2018 को चुनाव निकालो ब्यू पहले आपा थाने से आपा बातचीत करना तो 1-1.5 महीना पहले आपको इंटरव्यू भी आपा करे हो झलको सिक्कर के ऊपर 2018 को चुनाव निकाले हो बीके बाद में 2023 को भी चुनाव निकालो है। तो के कुछ सोच विचार है जब 1-1.5 महीना के अंदर आपको कितनों के संघर्ष रियो है कि भाई जनताओं कहीं आई है टच में रही है जनताओं के यहाँ बातचीत करी है जनताओं के वादा करे ही और वह वादा के ऊपर ये 5 साल में कितना के खरा उतरेगा वो तो अपना आगे पतो लगेगा और बातचीत करांगा जानांगा कि भाई 1-1.5 महीना में किया को संघर्ष रियो। तो राम राम जी और थाने बहुत बहुत बधाई हो। राम राम, धन्यवाद और बधाई आपको भी। आपने बहुत अच्छा पिछली बार भी इंटरव्यू लिया था और आपने शुभकामनाएं दी थी, तो निश्चित तौर पे उन्हीं शुभकामनाओं का भी असर इसमें है कि 33,109 वोटों की मेरे को जीत मिली। आपा जी हम बात करें तो 33,000 की लीड ली है इके बारे में कितनों की सोच रखी। 5 साल में जनता के बीच में पूरा रहा। एक दिन भी मैं अपने घर के किसी काम से मैंने जनता को नहीं छोड़ा, अपने क्षेत्र को नहीं छोड़ा और उसी का नतीजा ये रहा। और विधानसभा में मेरी उपस्थिति आप अगर जानकारी रखते हो तो बहुत अच्छी रही। जो ऐसे लोग हैं जो नियमित रूप से विधानसभा में जाते हैं और वहाँ की कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं, उन लोगों में से मैं रहा। मैं विधानसभा में मेरा क्षेत्र की ज्यादा बात करी। राजस्थान की हिंदुस्तान की नेतागिरी कम करी। अपना क्षेत्र की कि भाई मेरे ये समस्या है, ये चीज की जरूरत है और कुछ जो नया नियम वगैरह सरकार बनावे है वह मैं अपनो जो सोच ही बा मैं मुझे बताई। तो विधानसभा की सक्रियता और क्षेत्र की सक्रियता इन दोनों को असर इतना रही हो कि मैंने 1 महीनों जो चुनाव को लागे हुई कोना कि मैं कोई चुनाव लड़ रही हूँ। कहीं कौन लगे मतलब के फील हुई था मतलब जैस जो नियमित मेरी प्रक्रिया दिनचर्या ही लोगों के बीच में जानो मिलनो उठनो बैठनो, वो जो 5 साल से जो नियमित कार्यक्रम चल रहे हो वही को सही कार्यक्रम लागे हो, कोई विरोध को नहीं हो। 5 साल जो व्यक्ति राजनीति में कोई पद पर रह ले जी। तो निश्चित तौर पर भी को विरोध खूब जबरदस्त हो जाए करे है, लेकिन मने कठे भी या देखो कि विरोध को सामने कौन करना पड़े। कोई भी आदमी या ऊंची आवाज में बात कौन करे। वोट दिया नहीं दिया बा तो अगला की मर्जी। और 1 लाख से ऊपर 1,05,000 कितना वोट मैंने मिला, तो निश्चित तौर पर जनता को बहुत प्यार और बहुत स्नेह मिलो। मैं थारा चैनल का माध्यम से पूरी नीम का थाना की जनता ने धन्यवाद देवो चाहूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता ने धन्यवाद देवो चाहूँ का सबका सहयोग से और इतनी बड़ी जीत मैंने मिली। और पूरा राजस्थान में मेरे ख्याल से जिन नया जिला बनया मामा से 2-3 लोग ही चुनाव निकाल पाया है, मामा समय एक 33,000 की थे लीड ली है। ये लीड के बारे में कितनी सोची कि भाई इतनी लूंगा या कौन नहीं लूंगा एक या मतलब काफी टकराव भी हो क्योंकि थारे सामने जो हाँ वह सबना पता है प्रेम सिंह बाजोर एक बार पहले आया है तो वह 15 दिन में 14 दिन में वह चुनाव निकाल ली हो। तो कठिना कठिन यहाँ दिल में बाका चीज को नहीं कि भाई 5 साल में रियो हूँ तो कड़े मेरी आक्रोशता न हो जाए लोगों के बीच में। परिस्थिति ऐसी थी नीम का थाना की कि लोग ये कह रहे थे कि इस बार टिकट प्रेम सिंह जी की कट सकती। प्रेम सिंह जी को लोग भारी उम्मीदवार नहीं समझ रहे और लेकिन प्रेम सिंह जी यह कह रहा था कि मैं तो टिकट बांट बाड़वा से हूँ, मेरी टिकट कौन काट सके। और बात वहां की सांची हुई, वहां की टिकट कौन कटी। और वह मेरी जानकारी के हिसाब से 2-4 टिकट और भी लोगों ने दिवाई। तो ऐसा बड़ा आदमी जो राजनीति में कदराख है आपकी पार्टी में, वहां के सामने चुनाव शुरुआत में यह लगे हो कि भाई शायद मंडे को, लेकिन मैं यह कह चाहूँ कि भाई चुनाव मांडी कौन पाया। चुनाव वहां को बनी को ना माने जठे जठे गया, लोगों का विरोध को सामना करना पड़ो। लोग अठ्या तक वन कही कि भाई
थान वोट में क्यों दिया थे, वोट की वजह से मांग बटाया वो थे के करे नीम का थाना। मैं पहले भी शायद आपका चैनल का माध्यम से बात बताई कि मने बड़ो आश्चर्य हुयो कि एक व्यक्ति, एक आदमी 10 वर्ष तक विधायक रह ले कोई क्षेत्र में और 10 वर्ष में एक भी काम गिनावा लायक नहीं करे, तो ये सब बड़ी दुर्भाग्य की कोई बात को ना। ये 5 साल के अंदर थारो के टारगेट है कि मन ने नीम का थाना में ये चीज देनी है? देखो, टारगेट तो नीम का थाना का विकास को है, लेकिन परिस्थिति अब के बदल गई। पिछली बार हमारे कांग्रेस की सरकार ही, बिल्कुल, और अब के राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट कोने हुई, तो ई वजह से परिस्थिति अलग तरह की होगी। पहली में भाईचारा से मंत्रियां जाता बना अपना अपनी बात रखता, वहां जो भी बजट के उपलब्ध था टीबी का हिसाब से काम लेता। और मन बड़ी खुशी है, यह कहता हूँ आज 5 साल पूरा हो गया और मैं ईश्वर की कृपा से जो मन में सोची वो काम पूरा हुआ। कोई भी काम अहिया को कौन रहे हो जी के लिए प्रयास कियो और वो पूरा नहीं हुआ। अब के मंशा यह चाहिए कि भाई 5 वर्ष में इतना काम करांगा कि नीम का थाना में कोई काम बाकी कौन छोड़ा। लेकिन अब लागे है कि भी के लिए माने संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन जो भी जनता को जनादेश है वो सिर माथा पर है, जनता जनार्दन है, तो बिना मानांगा और मजबूती से विधानसभा में जनता की समस्या रखांगा, आपका क्षेत्र की समस्या रखांगा और मजबूती से काम जनता को फिर भी कराऊंगा। झलको राजस्थान को ऊपर अशोक गहलोत जी को भी इंटरव्यू आयो हो, सब लोग बोल रहे हैं कि भाई कांग्रेस, जो कांग्रेस का नेता है बोल रहा है कि भाई कांग्रेस आवेगी, जो प्रथा चल रही भाई एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस बिन बदलांगा, तो कठे कांग्रेस की कमी रही है। मेरो यह मानव है कि ऐसी योजना जैसी कांग्रेस सरकार ई बार चलाई, जनता शायद बहकावा में आ गई या मैं योजना को राजनीतिक लाभ को ले पाया। एक बात बताओ, चिरंजीवी योजना, ओपीएस, मुफ्त पशुओं की दवाई, सिलेंडर महंगाई कम करवाटे 500 रुपया को फिर 400 की घोषणा कर दी, बिजली की यूनिटा घरेलू बिजली की फ्री, खेती की बिजली फ्री, महिला ने मोबाइल लैपटॉप तक बच्चा ने देवा की घोषणा, जितनी योजना एक से एक बेहतरीन योजना। और वहां के बावजूद वहां योजना ने नकार जनता मंदिर मस्जिद का मामला पर और वोट गिर दिया। ये सब बड़ो दुर्भाग्य कोई देश को हो कौन सके। हमारी भी में कमी रही होगी निश्चित रूप से, तो मैं सब आपस में बातचीत करांगा और जब भी कमजोरी रही बिना ठीक करवा की कोशिश करांगा और आगे जो चुनाव आवगो लोकसभा को भी मैं फिर बढ़िया से बढ़िया प्रदर्शन करांगा। बात करा तो जो गारंटी दी ही के बापर काम होवे को साथ में आप बातचीत करा तो योजना जो चलाई ही, चाहे फूड पैकेट हो, चिरंजीवी योजना है भी की तो सभी तारीफ कर रहे हैं लेके जेड़ तक, और फूड पैकेट की आप बात कर रही है, मोबाइल बाटे अंधे कड़े तक ऐसे की देख रहे। देखो, पहली बात तो आप पूछी गारंटी की जी, तो मोदी जी की गारंटी पहली भी कितनी गारंटी दी पिछला चुनाव में, 15-15 लाख रुपया खाता में आएगा, 2 करोड़ रोजगार जनरेट करांगा, कालो धन आवगो, किसाना की आय दुगनी करांगा। अब्बा को के और फिर आप हम की गारंटियां पर विश्वास करा, एक बड़ी हंसवा की सी बात। अब रही बात राजस्थान की कांग्रेस सरकार की योजना की, आप पूछ रहे हो 7 गारंटी कांग्रेस दी और मोदी जी की गारंटी अलग दी। तो मोदी जी गारंटी को तो मैं अपना हाल बता ही दियो कि जनता पुरानी गारंटियां ने पूछी को ना कि भाई बांको के हो और नई गारंटियां पर विश्वास कर लियो। मन तो बड़ी अजीब सी बात लगे है। और रही कांग्रेस सरकार की गारंटियों की बात, तो कांग्रेस सत्ता में आती तो निश्चित तौर पर वह पूरी होती। और अभी भी मेज जन कल्याणकारी योजना है वन बंद कौन करवा दे बीजेपी को, चाहे शासन आ गयो, मुस्तैदी से मैं हमारी बात रखांगा, विधानसभा में भी रखांगा और जनता के बीच में भी रखांगा। और बीजेपी ने ये बात के लिए कंपेल करांगा कि भाई बीजेपी जो है जो है लाभदायक जो योजना चाहिए बंद नहीं कर पावे। और मैं यह मानूं कि लोकसभा चुनाव तक तो यह छेड़खानी यहाँ से करें को, और लोकसभा के चुनाव के बाद में की परिस्थिति रहेगी भी पर डिपेंड करेगा कि भाई की बात करा तो नीम का थाना में मोटी मोटी जो समस्याएं थोड़ी नेटवर्क की है और पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, तो अनेकों पर थारो कितनों फोकस है? देखो, सबसे पहली प्राथमिकता मेरी रहेगी पीबा का पानी।
राज्य सरकार 8,700 करोड़ रुपया उनके लिए मंजूर कर दिया जी कुंभाराम लिफ्ट परियोजना, और भी की डीपीआर वगैरह सब मंजूर हो गई, टेंडर वगैरह की प्रक्रिया में बात चल रही है। तो सबसे पहलो काम रखो कि बात धरातल पर आवे और वो पानी नीम का थाना में पहुंचे, और लोगों की जनता की बड़ी समस्या है पीवा का पानी की बहाल है। और इसके अलावा सब जगह बात कर रही है, केंद्र सरकार भी बात करे, राज्य सरकार हमारी बहुत जोर दे रही है। ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट जो छो जिन्हें राज्य सरकार बिना केंद्र सरकार के पीछे दिए भी आपका बलबूता पर भी न लागू करी ही। तो मैं यमुना को पानी नीम का थाना में सिंचाई के लिए आवे ई पर प्रयास कर रहा, तो भी प्रयास न आगे बढ़ाऊंगा, और ईश्वर की कृपा रही तो भी मैं जरूर में कामयाब। देखा तो राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ गई है और थे नीम का थाना भाई कांग्रेस जीते हो, तो के लागे है कितनों संघर्ष स्थान करना पड़ेगा। संघर्ष तो मैं बताई ना कि परिस्थिति बिल्कुल लेफ्ट से बिल्कुल राइट में आ गया, मैं पक्ष से विपक्ष में बैठांगा, लेकिन मजबूती है, मन में संकल्प है और ईमानदारी से और जनता की सेवा को भाव मन में है, इसलिए मन पूरी उम्मीद है कि मैं कामयाब हूँ। आप बात करें उदयपुर वाटी से लेकी और नीम का थाना हो जाए कोटपुतली, जो यह रोड है, ये रोड के ऊपर इतना ट्रैफिक है। मेरा ज्यादा तो थे भी घूमिया होगा डे बचपन पर अभी आप आज बात करा तो 2-3 साल में मेरा भी काफी राउंड लगे, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, रोड थोड़ी सकड़ी है, एक्सीडेंट भी हो बोकरी। तो ये रोड के ऊपर कभी सोचो है कि भाई यार 2 वाहन पर चल सके ही, कि भाई 4 वाहन चल जाए और 4 लाइन या बन जाए और डिवाइडर हो जाए बीच में। आप थे जो बात राखी हमारे दिमाग में पहले से आईडी है, और कोटपुतली से नीम का थाना तक की 4 लेन जा सड़क है, इन्हें 6 लेन की मंजूरी हो चुकी, 178 करोड़ रुपया के लिए मंजूर हो गया, और आचार संहिता की वजह से भी को काम शुरू को ना पायो। अब ई महीना का अंदर अंदर भी को काम चालू हो जाएगा, और कोटपुतली से नीम का थाना तक की जो सड़क है यह 6 लेन हो जाएगी। तो नीम का थाना लेके उदयपुर वाटी तक की, अब यह मेरा क्षेत्र की बात को ना, लेकिन एक बावजूद में इन्हें मैं इन्हें सीकर तक की बात कर रहा, लेकिन बजट की उपलब्धता का हिसाब से मैं पहला फेज में इन्हें अठा तक दी है, अगला फेज में ये इन्हें सीकर तक दे। और आप बात करा तो भाई जो जनता है, जनता के बीच में थे जब जाया करता 5 साल थे रहा भी हो, और कठे ना कठे चुनाव आवे ही भी के बाद में आचार संहिता लागे है, आचार संहिता लागन के बाद में जो भी नेता लोग चाहे प्रेजेंट में हो चाहे नया हो, फिर वह जनता के बीच में भागम दौड़ी करेगा। जनता के बीच में गया तो 5 साल में जनता थान बताई भी होगी कि भाई कठे सी कोई के कमी रही है, बा कमिया पर थे काम करो, देखो क्योंकि भगवान तो थे भी को नहीं। हाँ, कमी तो बहुत रहे है, और एक ही विधानसभा में बजट देवा की सरकार की भी सीमा रहे जी। और मैं यह मानूं कि भाजपा को 10 साल को जो कार्यकाल रहे हो भी मैं काम हुए ही को ना, बिल्कुल जनप्रतिनिधि जब भाजपा का विधायक बनया उदासीन रहा जनता के प्रति, क्षेत्र के प्रति, इसलिए एक बहुत बड़ो खड्डो हो गए। एक तरह से यह माना कि भाई अभी खड्डा ने एक साथ भरपाई कर वो बहुत मुश्किल काम है, तो काफी कुछ भी न में भरे जनता की जो मुख्य समस्या ही मान में हल करी, और अब जो बाकी की हैं भी खड्डा ना पूरा करांगा, और आगे नीम का थाना ने विकास का मामला में आगे ले रहा हूँ। जय थे बता रहे भी हो कि भाई कोई विरोध को ना हुई और उम्र भी थारी काफी है, तो भी चीज ने देखते हो यार, लोग थारी उम्र ने देखते हैं लिहाज कर गया या थे लोगा के बीच में भैया प्रेजेंट हुआ। देखो मेरे ख्याल से उम्र मेरा मामला में बाधक हुई को ना। अच्छा। मैं तो 5 वर्ष में कदे बीमार पड़ियो कोरोना में भी लोग जैसे घर में छुपिया, लेकिन मैं सड़क पर रही, मैं एक दिन भी घर कौन रही हो। मेरो यह मानव है कि भाई जो सांस दी है ना बंद वो ही कर सके और कोई करे कौन, और वो समय आओगे जना कोई रोक नहीं कौन। मैं आप विश्वास नहीं करोगा, बॉर्डर सील कर बाटे मैं दिन दिन भर जी बॉर्डर पर कमी लागती ना मैंने बैठे कुर्सी गालर बैठ जाता। अच्छा। और मेरे साथ 20, 30, 50 आदमी और बैठ जाता, और कोई जब कमी होती ना मैं दुरुस्त करता। बॉर्डर ने चारों तरफ से सील करियो, और यही एक वजह थी कि नीम का थाना में खराब हो कम से कम यो कोरोना कि भाई फालतू में कोई भागा, कोई तू मैं न हुआ, भाई कोई भी विरोधी है बथारा विरोधी हो चाहे अगला विपक्ष का विरोधी हो, कोई देखो भी हो। पहली बात तो बहुत शांतिपूर्ण रहे हमारे चुनाव में, तो ये
तू मैं विश्वास ही कौन करा, मैं तो काम करवा में विश्वास करा। अब तू मैं की नौबत तो जतावे दोनों हाथा से ताली बाजे। एक आदमी क्यों उग्रपणो दिखावे और दूसरो चुप रह जाए तो बात आगे बढ़े को ना। इसलिए मैं तो कदे तू तुम्हें में विश्वास करियो को ना, लड़ाई में विश्वास करियो को ना, काम में विश्वास करियो है। और वोट मिलेगा तो बस तू तुम्हें में से तो मिलना को ना। वोट तो जठे जनता का कालजा में जो बैठे है भी नहीं वोट देगी वह। मारे ठे खूब नेता लोग जो है छोड़ छोड़ कर बीजेपी में गया। सरपंच जे मार के 5 वर्ष काम कराए हुए भी बीजेपी में भाग गया, आपका स्वार्थ। लेकिन जनता ठीडे रही और जनता बाने भी नकार दिया और बाने भी वहां की औकात बता दी कि सरपंच जी थार कने के सामान है जो चौड़ा हो पेटी। देखा तो थे बोल रहे हैं थोड़ी देर पहले आप भाई ऑफ कैमरा बात कर रहे हैं कि भाई 36,000 की था लीड दिख रही, फिर आगे थे 30,000 बताया, फिर 33,000 की थे ले ली। थाने इतना विश्वास हो कि भाई 33,000 में जीत सकूं हूं क्योंकि टक्कर है बात तगड़ी ही, तो कैसी के थान लाग रहे हो जनता पर कितनों को विश्वास हो, कितनों को अपना पर विश्वास हो? नहीं वो तो बिल्कुल सारी बातें चौड़े है जी। कोई चीज छुपेड़ी कौन रहे आजकल। आग लो वोट देगो न देबो मैं समझ जाऊं आती तो मारे में भी समझ 8 बरस से राजनीति कर रहे हैं तो आती है। टाबर बोले जठे कि सुरेश मोदी आएगो, सुरेश मोदी जीतेगो, जना समझ लियो कि घर का जे ना वो वोट थाने मिलेगा। अच्छा। हाँ टाबर जब बोल जाए ना, टाबर कदे गलत कौन बोले झूठ कौन बोला। तो यूथ साथ में हो मतलब था? यूथ नहीं, छोटा छोटा टाबर भी साथ आ, यूथ बहुत साथ दी। यूथ इतनी समझदारी दिखाई कि विकास का नाम पर, काम का नाम पर युवा आगे आया और झंडो उठायो और बहुत बढ़िया ढंग से कैंपेनिंग करी। लास्ट में जाता जाता अपनी नीम का थाना की जनता के कुछ थे बोलना चाहूंगा, के कुछ थे बताना चाहूंगा, के कुछ विश्वास दिलाना चाहूंगा? सबसे पहली तो जनता ने बहुत धन्यवाद और विश्वास ही बात को कि भले ही मैं विपक्ष में बैठांगा लेकिन जनता की समस्या पूरी तरह से, पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी मजबूती के साथ हल करांगा। विधानसभा में विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छा ढंग से निभाऊंगा और जनता को जो आदेश है भी ने सिर माथा। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, और थान बहुत बहुत बधाई हो लास्ट में जाता जाता। धन्यवाद, आपका भी बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कर दियो। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम।